ध्यान से देखिए, इधर तो पूर्ण संख्या आ गई, इधर पूर्णांक आ गया। पूर्णांक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों क्या है, बराबर है? बताएं, ये दोनों कतई बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू। कहने का से क्रम को बदल देने पर जो रिजल्ट है वह बदल जा रहा है। यह प्रदर्शित करता है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण या नियम लागू नहीं होता है। एक आध उदाहरण। हेलो बच्चों, कैसे हैं? पिछली कक्षा में हम लोगों ने पूर्णांकों के लिए जो है पूर्ण संख्याओं पर घटाना पर हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको घटानों पर समवर्ग प्रगुण के बारे में चर्चा किया था हमने। आज हम जो है इसमें क्रम विनिमय प्रगुण पर चर्चा करेंगे कि जैसे हम लोगों ने जोड़ में पढ़ा था कि क्रम विनिमय नियम लागू होता था, चाहे पहली संख्या में दूसरे को जोड़िए या दूसरे में पहले को जोड़िए तो उत्तर बराबर आता था। तो यही चीज हम घटाने में चेक करेंगे कि पहले पूर्णांक संख्या में यदि हम दूसरे को घटा दें या दूसरे में से पहले को घटा दें तो रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर चर्चा करनी है। तो चलिए बहुत जल्दी से कुछ उदाहरण से हम पहले नियम को समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी कुछ कर लीजिए संख्या है, जैसे 4 ले लिया, पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें से 3 को घटा दीजिए, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। और दूसरी बार क्या करिए, दो स्थितियां आ रही हैं, बदल दीजिए। जो पहले था उसे बाद में कर दीजिए, जो बाद में था उसे पहले कर दीजिए। तो 3 बाद में था तो उसको हम पहले कर दिए और जो पहले था उसे बाद में कर लीजिए। अभी यहाँ क्या चिन्ह आएगा हम अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हल करेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इधर ये LHS या RHS, इधर ऋण 1 आएगा। तो ध्यान से देखिए, इधर तो पूर्ण संख्या आ गई, इधर पूर्णांक आ गया। पूर्णांक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों क्या है, बराबर है? बताएं, ये दोनों कतई बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू। कहने का से क्रम को बदल देने पर जो रिजल्ट है वह बदल जा रहा है। यह प्रदर्शित करता है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण या नियम लागू नहीं होता है। एक आध उदाहरण और लेके हम लोग देखते हैं। चलिए 9 माइनस 5 लेते हैं, इधर बदल दीजिए। 5 को पहले लीजिए, 9 को बाद में ले लीजिए और ट्राई करके देखिए, हल करिए। प्लस का साइन ज्यादा है इसलिए प्लस का साइन रहेगा। यहाँ कुछ नहीं रहता है, प्लस माना जाता है। कंफ्यूजन के लिए करना हो इसीलिए लिखते नहीं। तो प्लस का साइन ज्यादा है इसलिए यहाँ जगह क्या बचेगा, 4। LHS साइड को हल करिए, RHS साइड को हल करिए और रिजल्ट में तुलना करिए। देखिए इधर कितना आ रहा है, ऋण 4 आ रहा है। ध्यान दीजिए, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है, दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ, बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसी उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया में क्या रिजल्ट आएगा, घटाने की संक्रिया में लागू नहीं होता। तो क्लियर हो गया, जोड़ में लागू होता था, घटाने में लागू नहीं होता है। अगर यहाँ प्लस होता तो सपोज दैट यहाँ प्लस है मान लीजिए,
यहाँ पे प्लस है, देख लीजिए 9 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। चाहे 5 और 9 को जोड़िए तब भी 14 आएगा। क्या हुआ, दोनों साइड में इक्वल रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग घटाने पर देख रहे हैं, घटाने पर ऐसा नहीं आ रहा है। घटाने पर दोनों साइड अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसलिए घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। आशा करते हैं छोटा सा रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। सत्य सत्य प्रश्न पूछ लेते हैं कि कहीं इसमें लागू होता है कि नहीं होता है। तो आशा करते हैं अब आप इस टाइप के प्रश्न में गलती कदापि नहीं करेंगे। सत्य सत्य पूछ लेते हैं कि घटाने की पूर्ण संख्याओं में घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। कथन सत्य है क्या सत्य है। जब आप किए रहेंगे इस तरह से आसानी से कर लेंगे, यदि नहीं किए रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पहला प्रगुण क्या था, संवरक प्रगुण। अगर 2-3 उदाहरण लेके अच्छे से किए हैं तब आप सत्य सत्य कर पाएंगे। आपके स्कूली लेवल की परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, या 2-3 इससे संबंधित जो है एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज वाले पर चलेंगे तो आपको बताएंगे। तो चलते हैं अगले नियम पर। वो नियम है आपका जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।